प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में। बच्चों इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है और इसी सिद्धांत पे कार्य करता है विद्युत जनित्र, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। मैंने वो क्लास आपको दे दी है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोगों को बातचीत करना है बच्चों वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इस फिगर को देखिएगा, इस फिगर को देखिएगा और मैं इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें घटित होती हैं। अब देखिए, आपको क्या करना है, किसी एक आयताकार कागज़ को लेकर के उसे मोड़ देना है और मोड़ करके एक बेलन के जैसे बना लेना है, खोखले बेलन के जैसे बना लेना है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक बुक है, समझाता हूँ। मान लीजिए कोई आयताकार कागज़ है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ देंगे। देखिए मैं मोड़ रहा हूँ, इस तरीके से मोड़ करके एक खोखले बेलन के जैसे बना लेना है। जैसे मैंने बना दिया, इस तरीके से मोड़ करके एक खोखले बेलन के जैसे बना लेना है। और बना लेने के बाद बच्चों क्या करना है कि तांबे का विद्युत रोधी तार लेना है और तांबे की विद्युत रोधी तार को इस पर लपेटना है, ऐसे ऐसे करके लपेटना है। अब इसके बहुत ज़्यादा फेरे लपेटने हैं और बहुत ज़्यादा फेरे लपेटने से कुंडली तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कितने फेरे लपेटने हैं। तो फेरे आपको जो लपेटने हैं वो कम से कम लपेटने हैं 50 से 100 के बीच में। कितने बताइए, 50 से 100 के बीच में क्या करने हैं, इस पर फेरे लपेटने हैं। और किस चीज़ को लपेटना है, मैंने क्या समझाया कि एक आयताकार कागज़ को लेकर के आपको उसको क्या करना है, मोड़ना है। और मोड़ेंगे तो खोखले बेलन जैसा तैयार हो जाएगा। और खोखले बेलन जैसे तैयार हो जाएगा तो उस पर आप तांबे के विद्युत रोधी तार को ले लेंगे और ले करके उसको 50 से 100 फेरे उसके कम से कम लपेटेंगे और इस तरीके से क्या करेंगे, कुंडली तैयार कर लेंगे। तो ये कुंडली फर्स्ट हो जाएगी, ये पहली कुंडली है। और सेम यही काम करके एक और कुंडली बना लेंगे और उसको हम कुंडली कहेंगे सेकंड। तो ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है, अर्थात ये पहली कुंडली है और ये दूसरी कुंडली है। अब देखिए, पहली कुंडली में क्या करेंगे बच्चों, प्लग कुंजी लगाएंगे अर्थात की लगाएंगे और क्या लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे। और याद रखना है कि ये जो दो हम चीज़ लगा रहे हैं ये श्रेणी क्रम में लगे होने चाहिए। किस क्रम में बताइए, श्रेणी क्रम में। तो इनको हम श्रेणी क्रम में लगा देंगे। दूसरी कुंडली में क्या करना है, इसमें ना तो की लगाना है आपको और ना ही बैटरी लगाना है, बल्कि इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देना है। तो ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है। अब गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, तो विद्युत धारा की दिशा को बताता है या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको बताता है। तो इतना कर लेने के बाद अब देखिए क्या होगा, मैंने आपको समझा दिया कि कुंडली बनाएंगे, कुंडली किस तरीके से बनाएंगे मैंने समझा दिया। फिर उसमें की लगा देंगे, बैटरी लगा देंगे, इनको श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे। फिर ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, एक कुंडली और तैयार कर लेंगे, ठीक है। जो काम इसमें किए थे वही काम करके इसमें कुंडली दूसरी तैयार कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना है। समझना ये कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि जैसे ही आप यहाँ से कुंजी को ऑन करते हैं, तो जैसे आप यहाँ पर कुंजी को ऑन करते हैं तो आप देखेंगे इस कुंडली में बच्चों एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और वह परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये वाली जो कुंडली है वो क्या कर रही है, इसके प्रेरित विद्युत धारा को अनुभव करती है और अनुभव करती है तो इसके गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विक्षेप होने का मतलब है कि इसके गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो हिलने डुलने लगती है। मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया कि जैसे आप कुंजी को ऑन करेंगे तो कुंजी को ऑन करने से क्या होगा बच्चों, कुंजी को ऑन करने से जब यहाँ से विद्युत धारा निकलेगी बैटरी से, तो अब उस विद्युत धारा की वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। और परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब कुंडली एक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो गई है और कुंडली दो क्या कर रही है, उस प्रेरित विद्युत धारा को अनुभव करती है और अनुभव करने की वजह से, महसूस करने की वजह से इसकी जो गैल्वेनोमीटर की सुई है उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है या गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, मतलब सुई हिलन डुलने लगती है। लेकिन एक चीज़ और देखा जाता है कि अगर धारा को सतत रूप से प्रवाहित किया जाए, सतत रूप से का मतलब है कि धारा लगातार बहती रहे, तो इस गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब कुंजी को ऑफ करते हैं, जैसे ही हम प्लग कुंजी को बाहर निकालते हैं और कुंजी को ऑफ करते हैं तो फिर देखेंगे कि जैसे कुंजी को ऑफ किए तो होगा यहाँ पर क्या होगा, ये कि फिर से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र की वजह से प्रेरित विद्युत धारा का निर्माण हो जाएगा। और फिर से इसी प्रेरित विद्युत धारा को कुंडली दो अनुभव कर लेगी और फिर से इसके गैल्वेनोमीटर की सुई में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो जो ये प्रोसेस हो रहा है ना बच्चों, यही कहलाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या कहलाता है बताइए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और इसको किया था किसने बताइए, माइकल फैराडे ने, है ना, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आइए आपको समझा देते हैं, अपने बुक के अंदर देख लीजिए। और मैंने बताया किसी को कहते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चलिए अभी चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो जो बताया वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए
चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है, क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा प्रेरित उत्पन्न हो जाती है या प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, और यही क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। तो मैंने चीज़ आपको समझा दिया, अब कुछ चीज़ों को और दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला था कि तांबे की विद्युत रोधी तार को लेना है और उससे कुंडली बनाना है, तो ये भी बोल रहे हैं तांबे की विद्युत रोधी तार को लेकर के कुंडली बनाएंगे। उसमें फेरे कितने लगाएंगे, मैंने कहा कि कम से कम फेरे 50 से 100 के बीच में लगाने हैं, तो ये बोल भी रहे हैं कि 50 से 100 के बीच में फेरे लगाइए, ठीक है। इतना कर लेने से फिर क्या बोल रहे हैं, देखिए इतना कर लेने से मैंने आपसे कहा था कि जो उसमें बैटरी लग रहा है और गैल्वेनोमीटर लग रहा है उसको श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो ये बोल भी रहे हैं कि श्रेणी क्रम में बैटरी को, ठीक है, सॉरी मैंने गैल्वेनोमीटर बोल दिया, मतलब श्रेणी क्रम में बैटरी को और प्लग कुंजी को लगाना है, ठीक है। तो हमने देखिए श्रेणी क्रम में बैटरी को और प्लग कुंजी को लगा रखा है। फिर मैंने आपको बताया जो, ठीक है, कि ऐसी घटना उत्पन्न होती है, ठीक है, एक बार सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, एक बार विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है, फिर विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अर्थात जब हम प्लग कुंजी को ऑन किए तब विक्षेप उत्पन्न हो गया, सतत रूप से धारा बह रही थी तो कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा था, ठीक है। और जब हमने प्लग कुंजी को ऑफ किया तो फिर से विक्षेप उत्पन्न हो जा रहा था। तो यही जो घटना है वो क्या कहलाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। तो मैंने इस चीज़ को आपको समझा दिया है। अब आइए समझ लेते हैं कि इसमें फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम काम करता है, दक्षिण हस्त नियम को लागू किया जाता है, मतलब दाएं हाथ का नियम काम करता है। अब दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, जरा आइए समझ लेते हैं। देखिए जैसे होता क्या है कि आपने देखा होगा ना कि जो जनरेटर होता है, अर्थात जो जनरेटर होता है, ठीक है, उस जनरेटर में हम क्या करते हैं, देखिए जनरेटर में जैसे मान लीजिए कि चुंबक लगे होते हैं। चलिए ये अस्थायी चुंबक लगे होते हैं, दो विपरीत ध्रुव वाले, ये उत्तरी ध्रुव वाला हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव वाला चुंबक आपका हो गया, ठीक है, दो विपरीत ध्रुव वाले चुंबक हो गए। और यहाँ पर इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से जो है, इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी कुंडली बनी होती है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये कुंडली रखी होती है, तो हमको विद्युत धारा तुरंत ऐसे प्रवाहित नहीं होती है, मतलब विद्युत धारा इस तरीके से नहीं मिलती है, इस कुंडली को घुमाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जनरेटर में हम तेल डाल करके इस कुंडली को यांत्रिक रूप से घुमाते हैं, तब जा करके हमको विद्युत धारा मिलती है। तो हम देखिए इस कुंडली को घुमा करके भी विद्युत धारा ले सकते हैं, या ये जो चुंबक लगे हुए हैं इनको आपस में परिवर्तित करके, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके भी विद्युत धारा ले सकते हैं। लेकिन सबसे आसान होता है इस कुंडली को घुमा करके विद्युत धारा प्राप्त करना, तो इस कुंडली को ही घुमाया जाता है। अब कुंडली को जब घुमाया जा रहा है बच्चों ना, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें काम करती है। जैसे कुंडली की गति किस दिशा में हो रही है, इस गति को पता करना होता है। फिर जो धारा निकल रही है वो धारा किस दिशा में निकल रही है ये पता करना होता है। और इसी के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र को भी पता करना होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। तो इस चीज़ को हम बच्चों क्या करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या बताता है। दाएं हाथ का नियम कहता है कि अपने दाएं हाथ की तीनों उंगलियों को इस तरीके से फैलाइए कि ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। मतलब ये अंगूठा को, ठीक है, इसके बाद ये तर्जनी को और ये मध्यमा को, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत, इस प्रकार एक दूसरे के, मतलब इन दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरीके से फैलाइए कि ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, अंगूठा लंबवत हो, तर्जनी लंबवत हो और मध्यमा लंबवत हो। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो अंगूठा होता है वो चालक की गति की दिशा को बताता है, जबकि ये क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, और ये मध्यमा बताती है किसको, बताइए, विद्युत धारा की दिशा को, ठीक है। तो ये वही चीज़ मैं आपको देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो गति की दिशा है वो कौन बताएगा, बताइए, अंगूठा बताएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो अंगूठा है वो गति की दिशा को बताएगा, और किसके गति की दिशा को, चालक की गति की दिशा को। ये जो कुंडली चालक है ना, इसके चालक की दिशा को बताएगा अंगूठा। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होता है इसको कौन बताता है, तो इसको बच्चों बताता है तर्जनी। ये याद रखेंगे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जबकि विद्युत धारा की दिशा को कौन बताता है, मध्यमा उंगली बताती है, मध्यमा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए मैंने समझा दिया, फिर से एक बार समझ लीजिए कि अपने दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाना है। तो जो अंगूठा है वो बताएगा किसको, बताइए, चालक की गति की दिशा को बताएगा, जबकि जो ये देखेंगे तर्जनी है वो किसको बताएगी, तर्जनी जो है वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो मध्यमा हो क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा को। तो फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ का नियम यही है, इसी को हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं, या फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझ लिया और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण समझ लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।